हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 10 क्वेश्चन है जो सारे चैप्टर से उठाया गया है आपके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो प्रश्न आपसे एनालॉजी चैप्टर है, प्रश्न करा, जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंखों से है, बताइए उसी तरह मछली का संबंध किसके साथ आएगा? कुछ आएगा या फिर सल्क, पंख या फिर गलफड़े? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। देखिएगा तो आप रिलेशन लगा पाएंगे, पक्षी और पंखों में क्या संबंध है। पक्षी को उड़ने में मदद कौन करती है? हेल्प करती है कौन? पंख। उसी प्रकार मछली को पानी में तैरने में कौन मदद करता है? तो आप सब जानते होंगे, पंख। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जिस प्रकार पक्षी को उड़ने में मदद करती है पंख, उसी प्रकार मछली को तैरने में क्या कौन मदद करती है? पंख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके हाल ही के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ये भी एनालॉगी चैप्टर से ही है। देखिए, लेटर का पोजीशन आपको ए से जेड तक याद होना चाहिए। ठीक है, कि एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पर, इस तरह आपको जेड तक मालूम होना चाहिए। उसके बाद सारे अपोजिट लेटर आपको याद होना चाहिए। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट कौन होता है? वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। इस प्रकार आपको अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे। प्रश्न को देखते हैं क्या नियम लगाया गया होगा। जो यहाँ देखते हैं तो 2 है, डी है 4, 2 को लिखा 4, इसका मतलब 2 लेटर आगे किया गया है लेटर को। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेटर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? 4, डी होता है 4, डब्ल्यू होता है 23। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट नंबर हमें मालूम चल रहा है, क्योंकि 2 अपोजिट लेटर का योग 27 होता है, और डी होता है 4 और डब्ल्यू होता है 23, 23 4 27। इसका मतलब दोनों अपोजिट लेटर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब बीच वाले लेटर जो सेकंड में आया वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। आपके सेकंड लेटर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। उसके बाद थर्ड लेटर क्या है? थर्ड लेटर देखते हैं। थर्ड लेटर एफ, 6 को लिखा कितना? 4। अब देख पाएंगे यहाँ पे क्या किया गया? माइनस की 2 कमी की गई है। 6 को 4 लिखा, मतलब थर्ड लेटर में 2 की कमी हुई। उसके बाद लास्ट वाले लेटर पे चलिए आप। लास्ट वाले लेटर है एच, फिर एस। एच जानते होंगे 8 होता है, एस 19, 19 और 8 में संबंध क्या है? 27। यहाँ भी 27, इसका मतलब ये दोनों लेटर आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए। यहाँ भी छोटा लेटर एक दूसरे के लिए क्या आए हैं? अपोजिट आए हैं। तो आपका राइट आंसर उसी तरह होगा। देखिए, पहले लेटर में 2 जुटा है तो 2 जोड़िएगा, और टी होता है 20, 20 में जब जो जोड़िएगा तो मिलेगा आपको 22, 22 के लिए आता है भी। पहला लेटर मेरा भी ऑप्शन ए में है, फिर बी में भी है, यहाँ यू है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, यहाँ फिर भी है। और उसके बाद फिर देखिए लास्ट 3 ऑप्शन बच रहा है। यहाँ बी है आपका, यहाँ भी बी है, यहाँ ए है। चलिए बारीकी से सारे को चेक करते हैं। देखिए सेकंड लेटर क्या है? भी होता है 22, 22 में कितना जोड़िएगा कि 27 होगा, क्योंकि दूसरा लेटर में अपोजिट आना चाहिए। और 22 5 27, इसका मतलब इसका अपोजिट जाएगा 5, और 5 के लिए आता है क्या? ई। सेकंड लेटर मेरा ई आना चाहिए। सेकंड लेटर यहाँ ई है, यहाँ डी है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। यहाँ पे भी क्या है? ई है। उसके बाद फिर थर्ड लेटर में क्या पता चला है आपको? देखिएगा 2 माइनस की गई है, तो 2 माइनस होगा। और बाई होता है 25, 25 में 2 माइनस कीजिएगा कितना मिलेगा? 23, 23 के लिए आएगा डब्लू। थर्ड लेटर मेरा डब्लू आना चाहिए। यहाँ थर्ड लेटर क्या है? बी, इसलिए ऑप्शन आपका गलत, यहाँ पे डब्लू है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, और लास्ट वाले लेटर को आप देख पाएंगे तो लास्ट वाले लेटर कितना? 26 का अपोजिट जाएगा ए। लास्ट वाले लेटर आएगा ए, जो कि ए यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को आप पॉज कर प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर करते रहिएगा। मिसिंग नंबर से प्रश्न है, करा दी गई संख्या जो है इसमें
लुप्त संख्या आप ज्ञात कीजिए विकल्प में से। देखिए एक लार्ज नंबर आपको सारे का किधर राइट की तरफ दिखाई दे रहा हो, ऑप्शन भी सारे लार्ज नंबर है, ठीक है। इसका मतलब इस सब लेफ्ट राइट रिलेशन देखिए आपका आंसर इजली आ जाएगा। और टॉप बॉटम देखने जाइएगा तो सारे नंबर्स आपको स्मॉल दिखेगा, सिर्फ एक लाइन में आपको क्या दिखेगा, लार्ज। पर हम आपको बोलें कि हमेशा जो मिसिंग नंबर वाले प्रश्न होते हैं लार्ज नंबर पे फोकस कीजिए। देखिए क्या 12 और 7 की मदद से क्या 95 आपको बन रहा है, 14 और 8 की मदद से क्या 132 बन रहा है। उसी प्रकार अगर दोनों में सेम नियम लगता तो फिर यहाँ लगाइए, आपका आंसर इजली निकल जाएगा यहाँ, ठीक है। अगर 12 गुने 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72 84, 84 हो जाता। अब 95 लिखा, इसका मतलब आपको 11 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। 12 का 7 पर मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है, 72 84, 84 11 95 आपका हो जाता। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 14 8 परिवर्तन से कितना हो रहा है, 14 8 परिवर्तन से 112 हो गया, और 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 123, पर है यहाँ 132। दोनों जगह नियम फॉलो नहीं किया तो क्या ये लॉजिक क्या है आपका गलत हो गया, तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों को अगर स्क्वायर करके देख लेते हैं तो क्या मेरा आ रहा है या फिर नहीं, स्क्वायर कीजिएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता, बराबर है 44, 144, और 7 का स्क्वायर कितना होता, 49। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो 95 आएगा ही नहीं, इसका मतलब डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लीजिए तो देखिएगा 9 4 है, 4 में से 9 जाएगा, कैरी लीजिएगा, 14 में से जाकर आपका 9 चला जाएगा, 9 5 14, 5 आ गया, यहाँ बच गया 13, 13 में से कितना चला गया 4, 9 4 13, देख पा रहे हैं 95 बच गया। दोनों संख्याओं का स्क्वायर का डिफरेंस 95 दे दिया। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या 132 आ रहा है या नहीं। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 196, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64, डिफरेंस लीजिए देखिएगा 6 में से कितना चला जाएगा 4, 2 हो गया। उसके बाद 13 में से आपका कितना 9 हो जाएगा, 9 4 13, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो 2 हो गया, यहाँ 6 आएगा, कैरी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 9 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3, उसके बाद लास्ट वाले 1 के लिए 1 आ जाएगा। 196 से 64 माइनस कीजिएगा 132, 132 यहाँ भी है। इसका मतलब कुछ नहीं था, लॉजिक सिर्फ दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस लेना था। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 से नहीं है 256, 256 में से 9 का स्क्वायर 81 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, यूनिट डिजिट 5 मेरा आना चाहिए, 2 ऑप्शन में 5 है तो आगे 2 ऑप्शन में 4 था यूनिट डिजिट, ये ऑप्शन गलत। उसके बाद फिर यहाँ 5 है, यहाँ 8, यहाँ तो आपको कैरी लेना पड़ेगा 15, तो 8 7 15, यहाँ 7 आएगा, फिर सेकेंड लेटर 7 यहाँ ऑप्शन नंबर है। इस प्रश्न का राइट आंसर है मतलब 175। जब 256 में से 81 माइनस कीजिएगा तो 175 देगा, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए 4। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, लेटर सीरीज का प्रश्न बताइएगा। लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। देखिए पहले संबंध देखते हैं, पहले लेटर में क्या चल रहा है, 2 से हुआ 4, कितना बढ़ा है 2 आगे बढ़ गया, 4 से हुआ 7, 3 आगे बढ़ गया है। यहाँ तो आपको पता ही करना, तो 7 से फिर आगे कितना बढ़ाएं और उसके बाद फिर आपको आगे दिया 16, ठीक है। तो देखिए 2 बढ़ा 3 बढ़ा, तो आप देखिए पहले 4 बढ़ा के देख लीजिए, तो देखिएगा 7 में जब आप 4 बढ़ाइएगा तो 7 4 11, और 11 के लिए आता क्या के, यहाँ पे क्या आपको भरा जाएगा, पहला लेटर के भरा जाएगा, और 11 फिर आगे जोड़िएगा 5, तो 11 5 16, 16 यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर 16, मतलब सीरीज फॉलो कर गया। पहला लेटर मेरा के आएगा, पहला लेटर के 2 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन एक में एम है, एक ऑप्शन में एल है, इसलिए 2 ऑप्शन पहले इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड लेटर पर, क्या लॉजिक लग रहा है। जेड कितना होता है 26, एक्स होता है 24, तो आप देख पा रहे हैं 2 लेटर की कमी की गई। फिर 24 को लिखा कितना 21, तो यहाँ देखिएगा तो 3 लेटर की कमी, ऊपर वाले में सारे में क्या हुआ प्लस हुआ है, और नीचे वाले में क्या हो रहा है माइनस, सॉरी सेकेंड लेटर में माइनस हो रहा है, ठीक है। माइनस तो यहाँ पे देखिएगा तो माइनस का 3 हो गया, फिर यहाँ फिर माइनस का 4 होगा, 21 में से 4 जाएगा तो इतना का 17 4 21, मेरा 17 आएगा। 17 के लिए आता है क्यू, इसका मतलब के बाद क्यू आना चाहिए, ठीक है। 4 लेटर पीछे जाएगा, उसके बाद फिर 17 में से 5 माइनस कीजिएगा, ठीक है,
जब 5 माइनस कीजिएगा तो 17 में से 5 जाएगा 12। एल यहाँ पे परसेंट है, देखिएगा 12। यहाँ ऊपर पहले सीरीज में +2 +3 +4 +5 हुआ, सेकेंड लेटर वाले सीरीज में -2 -3 -4 -5। तो जब 21 में से 4 माइनस किए तो मेरा 17 के लिए आता है क्यू। दो ऑप्शन आपका बच रहा था ए और सी। यहाँ देखिए पी था, दो सेकेंड लेटर है, इसलिए ऑप्शन आपका ये गलत, क्यू सेकेंड लेटर में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको थर्ड में रिलेशन देखने की ज़रूरत नहीं। जब आपका आंसर आ गया तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आप ध्यान से देख पाएंगे तो सीरीज को इजीली समझ पाएंगे और आप खुद से बना भी लेंगे। देख पा रहे हैं 4 का डबल कितना 10, 10 का डबल 20 के आसपास है, और फिर 18 का डबल यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर इसका डबल करते हैं तो 40 कितना हो जाएगा 180, 80 का डबल 160। सारे नंबर क्या है सेकेंड 2 टाइम्स मल्टीपल हमें दिखा रहा था, और डायरेक्ट हम 2 गुना देख लेते हैं। 4 दूनी कितना हो गया 8, और प्लस का 2 कितना हो जाएगा आपका 10। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो 10 से 18 पे जाने के लिए 10 दूनी 20 माइनस का 2 कीजिएगा, कितना मिल जाएगा आपको 18। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए 18 दूनी 36 और 2 38। उसके बाद फिर आप देखिए +2 हुआ है यहाँ, फिर -2 +2, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा -2 होगा। 38 गुना 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 38 दूनी 76, और 76 में से 2 माइनस कीजिएगा 74। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 74 आएगा, क्योंकि 2 गुना तो सारे में हो रहा, पर स्टार्ट हुआ +2 -2 +2 -2। ठीक है, उसके बाद फिर -2 के बाद +2 होगा। 74 का 2 गुना कीजिएगा 70 70 140, और 4 48 148, और 2 जोड़िएगा तो 150 यहाँ पे परसेंट। इसका मतलब 74 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ गया। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो आपके हाल ही के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपके आगामी एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न, इसी बेस पे आपको इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, सिर्फ लेटर डिजिट चेंज हो सकता है। देखिएगा एज कितने नंबर पे आता है 8, 8 को लिखा 9, इसका मतलब प्लस का 1 किया गया है। ठीक है, यहाँ 8 को लिखा 9 प्लस का 1 हो गया। सेकेंड लेटर की बात करते हैं, 5 को लिखा कितना 4 माइनस का क्या हो गया 1 हो गया सेकेंड लेटर में। थर्ड लेटर फिर चेक करते हैं कितना 3, 3 को लिखा कितना 4, देख पा रहे हैं थर्ड लेटर में क्या हुआ प्लस का 1 हुआ। फिर लास्ट फोर्थ लेटर में देखते हैं कितना 11 को लिखा है 10, माइनस का क्या किया है 1। सीरीज क्या है प्लस पहले स्टार्ट हुआ +1 -1 +1 -1 सीरीज है। ठीक है, यहाँ देखिएगा डी 4, 4 को लिखा 5, तो देखिएगा प्लस का 1 हुआ। सेकेंड लेटर पे जाइएगा कितना आई 9, 9 को लिखा 8, तो माइनस का 1 किया गया है। उसके बाद फिर देखिएगा लास्ट वाले लेटर क्या है 7 को लिखा है 8, प्लस का 1 किया गया। कुछ नहीं, सिर्फ प्लस से स्टार्ट हुआ, प्लस माइनस किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो जोड़िएगा 2 में 1 जोड़िएगा आपको मिलेगा 3, पहला मेरा नंबर आएगा 3। ठीक है, 3 एक ऑप्शन में सिर्फ 1 से स्टार्ट है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड लेटर में 1 माइनस होगा, और आई होता कितना 9, सेकेंड लेटर है 9 को 1 माइनस कीजिएगा 8, 3 के बाद 8। यहाँ देखिएगा ऑप्शन डी में 9 है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। 2 ऑप्शन अभी भी आपका बच रहा। उसके बाद थर्ड लेटर क्या है तो देखिएगा 11, 11 थर्ड लेटर में क्या होगा प्लस का 1 होगा, और 11 में जब 1 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 12। मेरा 8 के बाद मेरा 12 आना चाहिए, 8 के बाद 12 यहाँ है, 8 के बाद यहाँ 11 था, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण को पी क्यू पर दिखाया गया। देखिए ये जो पी क्यू है ये क्या है, एक दर्पण है। इस पर इस सारे लेटर और जो नंबर इसके बाएं तरफ दिखाई दे रहा होगा। बताइए कि जब इसको दर्पण में मिरर पी क्यू में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन का सही प्रतिबिंब बनाएगा। जो आपसे प्रश्न है मिरर इमेज का प्रश्न है। मिरर इमेज में कुछ नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट वाला राइट जाता है और राइट वाला लेफ्ट आता है। ठीक है, बायां वाले धागा आपको दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा तो लेफ्ट को राइट कर देगा, और जो राइट रहेगा उसे लेफ्ट। उसके बाद टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे वाले नीचे। और एक बात क्या है, जो मिरर के रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब बनाता है मिरर, तो जो जितना नज़दीक रहेगा उतना नज़दीक आएगा। जैसे डी नज़दीक में तो सबसे पहले मेरा डी का प्रतिबिंब बनेगा, फिर एफ का बनेगा, फिर
9 का बनेगा, फिर 5 का बनेगा, फिर बी का, पी सबसे लास्ट है तो पी का सबसे लास्ट में प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, देखिए डी किधर है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो डी राइट की तरफ है, जब मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। चारों ऑप्शन में डी लेफ्ट की तरफ है। उसके बाद 6 को बनाएगा, सॉरी एफ को बनाएगा, एफ किधर है, राइट की तरफ, जब मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन बी को, देखते हैं तो नीचे की तरफ कर दिया, देखिएगा एफ वाले को, ये ऊपर की तरफ राइट की तरफ है तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा, इसे नीचे की तरफ कर दिया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। 2 ऑप्शन ऊपर, 3 ऑप्शन ऊपर की तरफ है। उसके बाद फिर किसका प्रतिबिंब बनेगा, नो का। नो किधर है, बाएं की तरफ, ये गोल सा भी बाएं है, कर्व भी बाएं है, तो गोल हो जाएगा अभी दाएं और कर्व भी हो जाएगा दाएं, दोनों। इस प्रकार नो बनेगा, यहाँ नो दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया। उसके बाद फिर 9 के बाद 5 का प्रतिबिंब बनाएगा। 5 किधर है, राइट की तरफ हो जाएगा, किधर, लेफ्ट की तरफ। देखिए यहाँ है लेफ्ट की तरफ, यहाँ है लेफ्ट की तरफ, यहाँ भी लेफ्ट की तरफ है। उसके बाद फिर किसका प्रतिबिंब बनाएगा, बी का। बी लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ बनाएगा। लेफ्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद फिर देखिएगा पी का बनाएगा, और पी है लास्ट में, तो पी किधर है, राइट की तरफ, तो हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। यहाँ है लेफ्ट की तरफ, यहाँ भी है, यहाँ नीचे की तरफ कर दिया। पी जो भाग ऊपर है गोल वो नीचे आ गया, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। 2 ऑप्शन उनका हो बहु मिल गया, मैच कर गया 2 ऑप्शन। तो इसमें से आप किसका राइट आंसर मानिएगा, ऑप्शन ए को करेक्ट मानिए। हो सकता है यहाँ टाइपिंग मिस किया गया होगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, या फिर ए में, पर 2 ऑप्शन सही है तो पहले को आप सही मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एक परिवार में बी के का पिता है। देखिए आपको कल ही से हम बता रहे हैं सारे पार्ट में, मेल के लिए आपको किस में रखना, ट्रायंगल से डिनोट, और फीमेल के लिए आपको सर्कल से डिनोट करना। प्रश्न को पढ़िए, आप इजी तरीके से आंसर दे पाएंगे। किसी परिवार में बी के का पिता, के का पिता है, पिता है कौन, बी, पिता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर रखें। उसके बाद पिता है, इसका मतलब जेंडर इसका क्या पता चला, मेल है। ठीक है, के का जेंडर अभी पता नहीं, आगे पढ़िए प्रश्न। बी के केवल दो संतान, इसके केवल 2 संतान, एक संतान तो के है, एक कोई और होगा, बस सिर्फ 2 संतान है। उसके बाद अगला स्टेप करा, के आर का भाई है, के जो है आर का भाई है, मतलब दोनों सेम पीढ़ी का, और के भाई है आर का। के का जेंडर पता चला कि ये मेल है। उसके बाद आर भी भाई भी हो सकता और बहन भी हो सकता, और इसका मतलब बी का अब नीचे कोई संतान नहीं है, सिर्फ 2 जिसमें दोनों पता चल गया, एक के है एक आर है। अगला क्या करा, आर पी की बेटी है, ये जो आर है बेटी है किसका, पी की, तो पी जाएगा एक पीढ़ी ऊपर। अभी बोले के और आर पी का भी संतान है और पी का भी संतान, जब ए मेल है तो पी क्या हो जाएगा, फीमेल। इसका मतलब दोनों में हस्बैंड वाइफ हो गया, बी और पी हस्बैंड एंड वाइफ हो गई, और के और आर दोनों के क्या हो गए, संतान। अगला स्टेप देखते हैं, ए पी की पोती है, पी की पोती मतलब आर के बारे में बोला गया है। देखिएगा यहाँ ए पी की पोती, ए जो है पी की पोती, पी है औरत, औरत है इसका मतलब एक इसका कोई क्या होगा, पोती का मतलब इसका कोई एक बेटा होगा। ठीक है, इसका कोई बेटा का बेटी क्या होगा, इसका पोती, और पी का बेटा कौन है, के, और तो बेटी है, इसका मतलब पी का बेटा के है, तो के का ही बेटा क्या हो जाएगा आपका ए। तो रिलेशन देखिएगा तो पोती है तो इसको सर्कल में रख दें, पी का ए क्या हो जाएगा, पोती, पी का बेटा के का बेटी पोती हो जाएगा पी का। उसके बाद फिर एस, ए का पिता है, ए का पिता कौन है, एस, पिता के को नहीं एस को बनाएगा। देखिए ए का पिता कौन है, एस, तो आप इसका पिता एस को नहीं, के को नहीं मान सकते हैं, इसका चचेरा कोई आ भी सकता है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन, एस, ए से पिता, यहाँ पे एस को बना देते हैं, इसका पिता कौन हो जाएगा, के पोती है किसका, पी का। देखिए इन दोनों का ये आपका संतान इसका क्या हो जाएगा, के और आर। एस जो है इसका मान सकते हैं कि क्या हो जाएगा, बी की तरफ से कोई बी का कोई भाई का भी संतान हो सकता है, ये भाई का बेटा भी बी के क्या लग सकती है, पोती।
एस का के से के का एस कौन है जो बताइए, के का एस कौन होगा जो बताइएगा। देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो, तो एस का के का एस कौन हो जाएगा भाई, ठीक है। और भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निष्क्रिय गैस क्लोरीन और हीलियम के बीच सही डायग्राम की आपको बताना है। देखिए इसका सही डायग्राम बनेगा, ये आपका हीलियम हो गया, ठीक है। उसके बाद हीलियम, जितने भी हीलियम किसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे, निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपके निष्क्रिय गैस हो जाएंगे। जितने भी हीलियम है सारे निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्लोरीन का एक अलग डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये हीलियम जितने सारे निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आ गया और क्लोरीन एक अलग है। देखिएगा इस तरह का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न को पढ़िए। तारा क्यू पश्चिम की ओर 20 मीटर चला और बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। देखिए पहले तो आपको अगर राइट बोलता है मुड़ने के लिए तो आप घड़ी की डायरेक्शन में मूव करिए, और लेफ्ट बोलता है तो घड़ी के विपरीत मूव करिए, ठीक है। और डायग्राम आपको पता होना नहीं चाहिए, ऊपर वाले को नॉर्थ उत्तर, नीचे वाले को साउथ दक्षिण, ये आपका साउथ हो गया। इधर ईस्ट, पूरब, इसे वेस्ट पश्चिम बोलते हैं। प्रश्न पहला पढ़िए कि क्यू पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। मान लीजिए कि यहाँ से पश्चिम की तरफ चला कितना, 20। उसके बाद फिर उसने बाएं मोड़ लिया और 20 मीटर चला। बाएं का मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत इधर जा जाइएगा, मतलब नीचे की तरफ चला कितना, 20। अगला स्टेप पढ़िए, उसने फिर एक बायां मोड़ लिया और 20 मीटर चला। बायां मोड़ का मतलब घड़ी के विपरीत, फिर इधर मूव कीजिएगा, इधर मूव करने का मतलब फिर से 20 चला। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर प्रश्न अगला क्या करा, और फिर से दायां मोड़ लिया और 20 मीटर चला। दायां का मतलब घड़ी के राइट की दिशा में, घड़ी की दिशा इधर से जाइएगा इधर, मतलब नीचे की तरफ चलना। कितना चला, 20। अब प्रारंभिक बिंदु से क्यू कितनी दूरी पर है जो आपसे प्रश्न है। देखिए क्यू यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, पहले पश्चिम की ओर 20 चला, बायां घुरा फिर 20 चला, फिर से बायां मोड़ लिया और उसके बाद 20 चला, फिर दायां मोड़ लेकर 20 चला। देखिए 20 ये भी 20 ये भी, तो डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम। तो ये डिस्टेंस जब सेम है तो ये दूरी 20 है, तो ये वाली भी दूरी कितना हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी। तो 20 ये और 20 ये, मतलब कि इस स्थान से इस स्थान पे, तो 20 कितना हो जाएगा, 40 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाय, टेक केयर।